हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मेरे पास बहुत सारे जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है जिनकी अप्रेंटिसशिप चल रही है, जो भविष्य में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, ऐसे कैंडिडेट्स भी जिनकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उनके क्वेश्चंस है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिगार्डिंग आते रहते हैं। तो उस क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस है अपन इस वीडियो में उठाएंगे और उसके जवाब मैं आपको दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाए। हालांकि दोस्तों पहले भी मैंने इस प्रकार के कई वीडियो अपने चैनल पे बना रखे हैं। लगातार मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर इंटीमेट करता रहता हूँ कि यदि अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़े किसी भी प्रकार के कोई ऑर्डर्स या सर्कुलर्स या कोई चेंजेस होते हैं इसके रूल्स रेगुलेशंस में या नियमों में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि कैंडिडेट्स वो लगातार अवेयर रहते रहे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स है उनके कमेंट्स आए तो उन्हीं के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों भले ही आप चाहे एनईटीएस पोर्टल के कैंडिडेट हो या फिर आप एनईपीएस पोर्टल के कैंडिडेट हो, ज्यादातर जो रूल्स है वो सेम ही यहाँ पे बने हुए। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस है जो कि कैंडिडेट्स के मन में आते हैं। दोस्तों कल ही मेरे पास एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया कि सर ये जो स्टाइपेंड की अमाउंट जो मिलती है कैंडिडेट को, ये मंथली मिलती है या ईयरली मिलती है। तो दोस्तों इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, कहीं से भी आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे भले ही आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, चाहे आईटीआई अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, आपको स्टाइपेंड का पेमेंट हर महीने है वो दिया जाएगा। यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट आपको कहती है कि हम 6 महीने से या 12 महीने से एक साथ देंगे, तो इस प्रकार का कोई रूल्स नहीं है। अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के तहत कैंडिडेट्स को हर महीने स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। जो मिनिमम स्टाइपेंड है उससे कम भी आपको पेमेंट है वो नहीं किया जा सकता है। यानी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल की करे कि उसको 7,700, 2 साल की किसी ने आईटीआई करे कि तो उसको 8,050, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस उनको 9,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे जो स्लेब है वो डिसाइड की गई। इतना तो आपको स्टाइपेंड पर मंथ है मिलेगा। यदि इससे ज्यादा स्टाइपेंड एस्टेब्लिशमेंट देती है तो उस पर यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ज्यादा स्टाइपेंड तो आपको कितना भी दे सकती है, कम नहीं दे सकती। स्टाइपेंड का पेमेंट हर महीने है वो आपके बैंक अकाउंट पे आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो करेगी। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया कि कैंडिडेट है वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस प्रकार से कैंसिल करवा सकता है, उसको टर्मिनेट करवा सकता है। तो दोस्तों कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन मोड में अपना जो टर्मिनेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही टर्मिनेट करवा सकता है, खुद उसको टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए या तो कैंडिडेट को रिटर्न में जाके अपनी कंपनी को या फिर कैंडिडेट्स वो फिजिकली जाके अपने कंपनी के जो भी अधिकारी है या फिर जो भी ऑफिसर्स है उनको कांटेक्ट करना होगा और उनको जो अपनी परिस्थितियां है, जो भी उनकी परिस्थिति है कि वो क्यों इसको छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वही इसके बारे में है वो अप्रूवल है, सॉरी जो रिक्वेस्ट है वो AA या डिजिट जो AAA या फिर जो DGT है उसको सेंड करेगी और वहां से अप्रूव होने के बाद में आपका कॉन्टेक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो ये डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। दूसरी चीज एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को छुट्टियां मिलती है, क्या कितनी छुट्टियां मिलती है। तो दोस्तों छुट्टियां तो मिलती है, ये कंफर्म है। यदि आपके वहां पे जो भी रूल्स है कि एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम आपसे नहीं करवा सकते, नहीं 48 घंटे से ज्यादा है, मैक्सिमम 48 घंटे आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो एक दिन में आप 8 घंटे भी यदि ट्रेनिंग करते हो तो 6 दिन में होगी, 7वें दिन आपको रेस्ट मिलना जरूरी है। तो एक तो रेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो छुट्टियों का जो मामला है तो आपके एस्टेब्लिशमेंट के डिपेंड है कि उस पर जो रूल्स लागू है छुट्टियां, उसमें आपको जैसे सीएल और मेडिकल लीव 2 प्रकार के लीव ही मिलते हैं। एक वीकली रेस्ट आपको मिलता है, तो सीएल है वो कई 15 देते हैं, कई जगह है 12 सीएल मिलती है। मेडिकल है कई 15 मेडिकल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप उसको हो गए 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हो, 1 साल बाद में उसका ये जो यूज है वो लेप्स यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ ही एक जो क्वेश्चन है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है इसका कोई एक्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल इसका एक्ट बना हुआ है। इसमें ऐसी जितने भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 30 या इससे ज्यादा का स्टाफ काम करे तो उनको अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवानी जरूरी है। 2.5% से लेकर 15% के बीच में कैंडिडेट को हर साल वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग रखने जरूरी है। जिन एस्टेब्लिशमेंट के पास 30 से कम कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ट्रेड है उनकी ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, वो सिर्फ ऑप्शनल ट्रेड की ही यहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जिन एस्टेब्लिशमेंट में 3 से कम की संख्या है कैंडिडेट की, वहां पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाने की कोई यहाँ पे है वो बाध्यता नहीं है, वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो नहीं करवा पाएंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। अब जो एनएपीएस में जो डीबीटी की अमाउंट कितनी है, तो डीबीटी की अमाउंट 25% मिलती है। यानी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जो एनएपीएस पोर्टल के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे उनको 25% या जो भी स्टाइपेंड उसका मैक्सिमम 1500 रुपए है वो आपको डीबीटी के थ्रू मिलेगा। बाकी के जो भी अमाउंट है वो आपको जो आपके एस्टेब्लिशमेंट है
वो पेड करेगी। इसी प्रकार से जो NETS पोर्टल के कैंडिडेट है उनको 50% तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DBT के थ्रू पेमेंट करती है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपके एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी की ओर से जारी की जाती है। DBT आपको तभी मिलेगी जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो NAPS या NETS पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करती है, और आपका बैंक अकाउंट है वो DBT एनेबल्ड होना जरूरी है। आधार सीडिंग आपके बैंक अकाउंट में होनी जरूरी। यदि आपकी बैंक आपकी एस्टेब्लिशमेंट अदर किसी मोड से पेमेंट कर रही है तो आपका DBT पेमेंट नहीं आएगा। इसके रिगार्डिंग आप अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात कर सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे आया है कि सर ये जो अप्रेंटिसशिप है वो करने के बाद सर्टिफिकेट इश्यू होता है कि, तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप जैसे कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपकी जो NAPS पोर्टल के कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे है प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स के आधार पे है उसकी जो सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। इसके लिए कैंडिडेट की जो अटेंडेंस है वो भी 80% या इससे ज्यादा होनी जरूरी है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी है। ऐसे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे वो मैंने सारे आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिए। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो अपना जो भी AITT का एग्जाम होता है। इसी प्रकार से NETS पोर्टल के जो कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया जाता है, उनका कॉन्टेक्ट जनरेट होता है, आपका कॉन्टेक्ट है वो भी आप काम में ले सकते हो, यूज इसको कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।